नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का एग्जाम टाइम एकेडमी पर स्वागत है। एग्जाम टाइम एकेडमी, जैसा कि आप जान रहे हैं, कल परसों से न्यूज़ जब से आई है कि बिहार बीपीएससी टायर 4.0 का विज्ञापन आने वाला है मई में। कहीं ना कहीं ये वैकेंसी पूरी करने की बात हो रही है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे जाग जाइए आप सब, बिहार यूपी दोनों, और जो भी भारत के विभिन्न राज्यों से बिहार और यूपी की वैकेंसी में भाग लेना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी कंपटीटर के लिए, सभी प्रतियोगियों के लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो लोग बिहार यानी बीपीएससी टायर 4 शिक्षक भर्ती के एग्जाम में शामिल नहीं हुए हैं और ये एग्जाम देना चाहते हैं, उनको ये समझ लेना जरूरी है कि बिहार बीपीएससी टायर 4 जो शिक्षक भर्ती होती है उसका एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, ठीक, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों में क्या क्या आता है। एग्जाम का पैटर्न मतलब परीक्षा प्रारूप, क्योंकि जब तक हम एग्जाम पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक कतई उस तरह की तैयारी आपकी हो ही नहीं पाएगी। तो आपको बहुत सारे चैनल ये तो बता दिए हैं कि आपका मई महीना बीपीएससी टायर 4 के लिए तैयार है, वहां की सरकार तैयार है, जिस तरह की न्यूज आ रही है। लेकिन अगर आप व्यवस्थित ढंग से तैयार होना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। देखिएगा, थंबनेल लगा है कि बीपीएससी टायर 4.0 एग्जाम पैटर्न 2025 का कैसा रहने वाला है, और बेसिकली बात की जाएगी ज्योग्राफी के संपूर्ण सिलेबस यानी भूगोल के संपूर्ण पाठ्यक्रम की। ठीक है, जो 11 और 12 के एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर रहेगा, क्योंकि सिलेबस जो बिहार का है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। एनसीईआरटी अगर आप कवर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप एक पद अपना सुनिश्चित कर पाएंगे इस बार की वैकेंसी में। चूंकि इसके पहले की जो वैकेंसी हुई है उसमें बहुत सारे बच्चे, ठीक है, कुछ इस तरह के थे जिनको पूरी जानकारी नहीं थी। बहुत सारे लोग बीपीएससी का जो टेट होता है, बिहार का जो यस टेट होता है, उसको पास नहीं कर पाया था, या किन्हीं कारणों पर जानकारी नहीं हो पाई थी कि बिहार इतना जल्दी नौकरी दे जाएगा। ठीक, लेकिन इस बार थोड़ा कंपटीशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो उस बार छूट गए थे इस बार यस टेट बिहार का पास कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ी कठिनता का स्तर और थोड़ी मेरिट का सिस्टम और ज्यादा रहेगा, जिसको समझने के लिए मैं अखिलेश वर्मा, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, परीक्षा पैटर्न की जानकारी पूरी तरह से देने के लिए, सिलेबस क्या है, कैसे एग्जाम होगा, संपूर्ण कैसे मेरिट बनेगी, सभी की जानकारी आपको इस महज 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो में हो जाएगी। तो आइए देर नहीं करते हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं, और इसके बाद इसके टॉपिक के अनुसार आपका चलेगा। बस जरूरत है तो आपको क्या करने की, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की। किस चैनल को? एग्जाम टाइम एकेडमी। एग्जाम टाइम एकेडमी। देखिएगा, मैं पहले बात करूं तो परीक्षा का प्रारूप कैसे रहेगा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न। कुल प्रश्नों की संख्या, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150। टोटल क्वेश्चन कितना रहेंगे? 150, और कुल नंबर जो होंगे वो भी 150 होंगे, यानी कि एक प्रश्न का एक नंबर आपको निर्धारित रहेगा। एक प्रश्न का एक नंबर निर्धारित रहता है। ठीक, 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद अगर हम समय की बात करें, टाइम विशेष महत्व रखता है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है दोस्तों तो सब कुछ आकर भी कुछ नहीं आने के बराबर है, क्योंकि एग्जाम में जो टाइम को मैनेज नहीं कर पाया वो दिए हुए टाइम में अपने सारे प्रश्न को हल नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाती हैं। ठीक ना जी? तो जान लीजिए कितना 2.5 घंटे आपको दिया रहेगा। कहने का तात्पर्य 150 प्रश्न है और 2.5 घंटा है। 2.5 घंटा में आपको ये बताना तो नहीं पड़ेगा कि कितने मिनट होते हैं। 2.5 घंटा में आप देखें तो 6 दूनी 12, 120 और 30, 150 ही मिनट होते हैं। कितने? 150 ही मिनट होते हैं, अर्थात 1 मिनट में एक क्वेश्चन का जवाब आपको दे देना है। क्लियर? अब मैं आपको बात करूं मेरिट की। मेरिट जो आपकी बनेगी, ठीक है, ठीक, इसमें देखिए थोड़ा सा कर लीजिए।
मेरिट निर्माण, ठीक। मेरिट जो बनेगी 120 प्रश्न पर की बनेगी, 120 प्रश्न पर बनेगी। अब आपको थोड़ा सा ये दिमाग में आया होगा कि जब 150 प्रश्न आएंगे तो मेरिट फिर 120 की ही क्यों बनेगी। आइए इसका हम सॉल्यूशन आगे बता देते हैं, इसको आगे समझा देते हैं, धैर्य रखिए थोड़ा सा। देखिएगा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अटेम्प्ट जो है बिहार सरकार ने ये बता दिया है कि कुल 5 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, मतलब कि कुल 5 शिक्षक भर्ती के एग्जाम्स में आप शामिल हो सकते हैं। 5 के बाद आपको एग्जाम देने से वंचित कर दिया जाएगा। जैसे आप समझिएगा कि लोक सेवा आयोग करता है 7 और 5 अटेम्प्ट देता है, उसी तरह की बात बिहार ने कर दी है। मतलब क्या है कि आप कमर कस कर जाइए, अगर तैयारी नहीं है तो नहीं जाइए। कहने का मतलब ये है मेरे कि जब आप सारी क्वालिफिकेशन रख रहे हैं तो तैयारी मन से करिए, नहीं जाने का तो मतलब ही नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि मौका हर बार नहीं आता है, ठीक है। वो गाना सुने होंगे, जरूर सुने होंगे कि मौका न बार बार आई हो, समझ में आई ना। तो इस बार अगर मौका दे रही है बिहार सरकार फिर से एक बार आपको अध्यापक बनने का, तो जाहिर सी बात है पूरा तन मन धन से लग जाइए और अपना एक भी मिनट जाया मत करिए, क्योंकि बहुत दिन नहीं बचे हैं। मार्च जा रहा है, अप्रैल जा रहा नहीं, जा चुका है, 10 दिन बचे हैं। अप्रैल, इसके बाद मई, मतलब कुल मिलाकर 2.5 महीने आपके पास हैं, क्योंकि इसी तरह का काम होता आ रहा है। आप सोचे हमको 4-5 महीना मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप कमर कसिए और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। और एग्जाम टाइम एकेडमी इसमें आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर, ज्योग्राफी में हम आपके साथ रहेंगे, इकोनॉमिक्स में हम आपके साथ रहेंगे, समझ में आई बात। हाँ, आइएगा देखिएगा, कह रहा है कि 150 प्रश्नों का वर्गीकरण कैसे होगा। 3 पार्ट्स होंगे इसके, 150 प्रश्नों के 3 पार्ट्स होंगे। देखिए पहले पार्ट में हिंदी और इंग्लिश आएगी, जो 30 नंबर की होगी। कितने? 30 मार्क्स, 30 मार्क्स की होगी, ठीक। यही 30 ये पासिंग मार्क होंगे। कैसे मार्क हैं? ये पासिंग मार्क हैं, ठीक है, पासिंग मार्क हैं। ये जुड़ेगा नहीं, इसमें निर्धारित नंबर अगर आप पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, समझ में आई बात। इससे मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा मेरिट जो है आपकी बनेगी इसकी 120 अंक की। किसकी? 120 प्रश्न की। जो आपके सामान्य अध्ययन, ये पेपर जो है ये सामान्य अध्ययन का है, ठीक है, सामान्य अध्ययन का है। देखिए सेकंड पार्ट, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ये सबके लिए होगा। चाहे कोई नागरिक शास्त्र का हो विद्यार्थी, चाहे कोई अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हो, किसी भी विषय में हो, ये दोनों सबके में रहेंगे, सबका सेम रहेगा। जीएस होगा, करंट अफेयर, जीएस होगा, करंट अफेयर होगा, बिहार जीके होगा, मैथ्स होगी और रीजनिंग होगी, समझ में आई बात। ये टोटल पूछे जाएंगे 40 अंक के। कितने? 40 अंक के। इस पे मेहनत इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि ये आपके मेरिट में जुड़ेगा, मेरिट में जुड़ेगा। क्लियर? इसके बाद 80 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, 80 क्वेश्चन जो रहेंगे ये किसके होंगे? ये मेन सब्जेक्ट जो भी आप रखते हैं, चाहे ज्योग्राफी रखिए, इकोनॉमिक्स रखिए, जो भी मैथ बायो जो भी आप रखते हैं, सबके लिए मेन सब्जेक्ट वही उसका अपना सब्जेक्ट होगा जो ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। उसमें से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी मेरिट बनाने में अपना अहम भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो मेहनत सबसे ज्यादा अगर बात करना है तो किस पे करना है? इस 40 और 80 पर। 40 तो सबका रहेगा, 80 केवल और केवल ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या अलग अलग सब्जेक्ट में फाइट करना है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों पर विशेष ध्यान देना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, पिछली बार जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन तो मेरा अभी 2025 में खुला है, आप लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे यूट्यूब पर, ठीक है। बिहार वाले की बात करूं, ठीक है, वैसे हम लोग डीएलएड तमाम सारे चीजों को गाइड कर रहे हैं और उसमें बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं। चूंकि ये नया चैनल है, आपके सहयोग और प्यार से हम भी ऊपर चले जाएंगे। बस केवल आप देखिएगा कि कंटेंट कैसा हम दे रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि जब ऑफलाइन वालों को फायदा हुआ है, बहुत सारे मेरे बच्चे बिहार में सेलेक्ट
हुए हैं पिछली बार के, समझ में आई बात। यूपी में भी सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको भी निश्चित तौर पे फायदा होगा। बस जरूरत है तो धैर्य और एकाग्रचित होकर समझने की और जानने की। देखिए अब मैं बात करता हूं किसके, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, देखिए कक्षा 11, क्लास 11th और क्लास 12th यानी कक्षा 12 में जो पुस्तकें रखी गई हैं, ये 3 टॉपिक आपके रखे गए हैं महत्वपूर्ण। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसके बाद रखा भारत का भौतिक पर्यावरण, भारत का भौतिक पर्यावरण, इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट। इसके बाद रखा गया भूगोल में प्रायोगिक कार्य, भूगोल में प्रायोगिक कार्य। इसकी बात मैं करूं तो प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी। मैंने इंग्लिश का लिखा नहीं है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। फिर ये तो 11 की पुस्तक में आपको मिलेगा, ठीक है। 11 क्लास, कक्षा 11 की पुस्तकों के नाम है और इन्हीं पुस्तकों से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसमें जो टर्म्स दिए हुए हैं, जो शब्द प्रयोग हुए हैं, उनसे भी प्रश्न बनेंगे। तो भूगोल की बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है, पहले इनको पढ़ लेना है, जो बचेगा फिर उसको हम पढ़ लिया करेंगे। समझ में आई बात। इसके बाद देखिए 12 की जो किताब है वो कौन सी है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर पढ़ना है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। फिर पढ़ना है भूगोल में व्यवहारिक कार्य भाग 2 यानी प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये 6 टॉपिक को पढ़कर आप 80 नंबर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त जो मूल किताबें हैं भूगोल की, ये तो पढ़ाया ही जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको मैं 2 किताबें और पढ़ा दूंगा टॉपिक वाइज। क्या, वो भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल जो सर सविंदर सिंह की है, सविंद्र सिंह, ठीक है। ये भूगोल की बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। इसके बाद एक ये हो जाएगी और दूसरी बुक आपकी हो जाएगी मानव भूगोल, ठीक है, किसकी, सर माजिद हुसैन, माजिद हुसैन। इस तरह से आपको आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। बस जरूरत है तो केवल लगने की, और अब दिन दूर नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा बचा है, ठीक। टॉपिक वाइज सबका अध्ययन कर लिया जाएगा और रिवीजन कर लिया जाएगा। प्रश्न जितने भी बने हैं उन सभी को बार बार रिवाइज करके आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। बस जरूरत है तो जुड़ने की एग्जाम टाइम एकेडमी से। तो ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा। धन्यवाद सुनने के लिए।